तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ओके, और इधर हम बात करेंगे किसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी, सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शॉर्ट फॉर्म। ओके देखो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इज अ डियर प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म, सेंट्रॉइड इज द प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म, जो भी आपको ज्योमेट्री गिवन है, सेंट्रॉइड सिर्फ उस ज्योमेट्री का सेंटर है, वॉट एवर ज्योमेट्री इज गिवन टू यू, उस ज्योमेट्री का जो सेंटर होगा वो सेंट्रॉइड होगा। मतलब समझते हैं, देखो भाई देखो, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया, पॉइंट भी साथ साथ हम यहां पे लिखेंगे सो दैट जब मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा तो आपके नोट्स प्रॉपर हो। सेंट्रॉइड की सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करते हैं, इट इज अ प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म, प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म, प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म, प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म मींस सेंट्रॉइड डियर सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि ज्योमेट्री का शेप क्या है। ओके सेंट्रॉइड सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि ज्योमेट्री का शेप क्या है। ओके किसी का ना कैमरा ऑन है, इसको प्लीज, इसको 1 मिनट में कर देता हूं वैसे। खालिद जी का कैमरा ऑन है, खालिद जी प्लीज इसको आप टेक केयर करो। चलो अब नहीं होगा। सो इट इज अ प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म डियर, सेंट्रॉइड इज अ प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म। तो ये जो होगा इट इज द सेंटर ऑफ ज्योमेट्री, इट इज द सेंटर ऑफ ज्योमेट्री। ये जो भी आपको ज्योमेट्री गिवन होगा, जो भी ज्योमेट्री आपको गिवन होगा डियर, ये उस ज्योमेट्री का सेंटर है, जो भी ज्योमेट्री गिवन होगा उस ज्योमेट्री का सेंटर है। अगर आपकी 2 डायमेंशनल बॉडी है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, अगर दैट इज 2 डायमेंशनल बॉडी है अगर आपकी डियर, 2 डायमेंशनल बॉडी को हम क्या बोलते हैं, प्लेनर बॉडी, मतलब जो एक प्लेन में होंगी, प्लेनर बॉडी मतलब जो एक प्लेन में होंगी, और एक प्लेन में जो बॉडी बनेगी वो 2 डायमेंशन में बनेगी। सो 2 डायमेंशनल अगर मैं बॉडीज की बात करता हूं और 2 डायमेंशनल अगर फिगर्स की बात करता हूं, प्लेनर बॉडीज की बात करता हूं, सो सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ एरिया, सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ एरिया। जो भी आपका एरिया बनेगा ना डियर ज्योमेट्री का, जो भी शेप का आपका एरिया बनेगा, बिकॉज 2 डायमेंशनल जो बॉडीज होती है, जो फिगर्स होती है, उनका तो एरिया ही होता है ना। जो 3 डायमेंशनल बॉडीज होती है, फिगर होती है, उनका क्या होता है, उनका वॉल्यूम होता है। उसमें हम किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो अगर सेंट्रॉइड डियर डिफाइन करेंगे हम, अगर 2 डायमेंशनल बॉडीज का प्लेनर बॉडीज के लिए सेंट्रॉइड डिफाइन करेंगे तो वो सेंटर ऑफ एरिया होगा उसका, ठीक है। और अगर हम सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं किसके लिए, 3 डायमेंशनल बॉडी की अगर मैं बात करूं, 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए अगर मैं सेंट्रॉइड फाइंड करता हूं तो क्या बोलूंगा उसको मैं, क्या होगा ये, इट इज अ सेंटर ऑफ वॉल्यूम, ये उसके वॉल्यूम का सेंटर होगा, सेंटर ऑफ वॉल्यूम, ये उसके वॉल्यूम का सेंटर होगा। तो सेंट्रॉइड डियर प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, जो भी ज्योमेट्री का शेप होगा ये उस शेप का सेंटर होगा, ठीक है। शेप का सेंटर होगा मतलब क्या है, मतलब ये है, देखो अगर मैं 2 डायमेंशनल की बात करता हूं, ध्यान से देखना इधर, अगर मैं इधर 2 डायमेंशनल की बात करता हूं, 2 डायमेंशनल की बात करता हूं, एरिया ऑफ सेंटर का क्या मतलब है, ये सेंटर होगा किसका, एरिया का। 3 डायमेंशनल बॉडीज में सेंटर होगा किसका, वॉल्यूम का। क्या मतलब है इस चीज का, इस चीज का मतलब ये है, देखो समझो इसको ध्यान से, सपोज ये कोई भी अगर आपके पास ज्योमेट्री है, कोई भी फिगर है, रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां पे होगा, इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां पे होगा, तो आप ये बोलोगे इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड बिल्कुल सेंटर पे होगा, इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड बिल्कुल कहां पे होगा, सेंटर पे होगा। सेंट्रॉइड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं भाई, सी से डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से डिनोट कर रहे हैं। अगर इसका विड्थ सपोज कितना है, बी है, इसका विड्थ बी है, और इसका जो डेप्थ है सपोज कितना है, डी है, तो आप बोलोगे इसका सेंट्रॉइड भाई बिल्कुल सेंटर पे होगा, सेंटर पे होगा। इसका क्या मतलब है, इसका जो एरिया बनेगा ना, इस एरिया का जो सेंटर है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होगा इसके, मतलब यहां से d/2 पे होगा और इधर से b/2 पे होगा, है ना। इसका मतलब ये है डियर, अगर यहां से सेंट्रॉइड से अगर मैं एक ही लाइन पास करवाऊं,
अगर मैं यहां से लाइन पास करवाऊं तो क्या ऊपर का और नीचे का जो एरिया बनेगा वो सेम बनेगा कि नहीं बनेगा? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एग्जैक्टली सेम होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अगर मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये जो लेफ्ट वाला और राइट वाला एरिया बनेगा क्या ये सेम होगा कि नहीं होगा? यस, एग्जैक्टली सेम होगा। तभी मैं इसको सेंटर ऑफ एरिया बोल रहा हूं। एरिया का सेंटर क्या है? मतलब अगर मैं यहां से कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं और इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, उन दोनों पार्ट का जो एरिया है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे? इसको सेंटर ऑफ एरिया बोलेंगे। और यही क्या होता है? हमारा सेंट्रॉइड होता है। तो सेंट्रॉइड सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि ज्योमेट्री का शेप कैसा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसका? सीजी का। सीजी क्या है डियर? सीजी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीजी क्या है? सीजी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको डिफाइन कैसे करते हैं डियर? इसको डिफाइन करते हैं, इट इज अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ बॉडी। भाई ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं अभी। ठीक, किसी कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा, इसके बाद लेंगे। इट इज अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी एक्ट। ये वो पॉइंट होगा डियर जिसपे हम बॉडी का पूरा वेट अज्यूम करेंगे कि इसी पॉइंट पे लग रहा है। ये क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। और अगर मैं कोई भी बॉडी ले लूं, उसको अगर मैंने देखो इधर, अगर मैं इधर कोई भी एक ये बॉडी लिया, इस पे अगर मैंने डिफरेंट पॉइंट कंसीडर किए, भाई क्या सब पॉइंट पे जी का वैल्यू अलग अलग होगा, सेम होगा? पूरी बॉडी पे जी तो सेम ही एक्ट करेगा ना, किसी भी पॉइंट पे आप बात कर लो। और वेट क्या होता है बॉडी का? वेट होता है m टाइम्स जी। वेट क्या होता है? m टाइम्स जी। भाई जी तो सब जगह सेम ही एक्ट करेगा, है ना, जी तो सब जगह सेम ही है। दैट मींस तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करेगा? m पे डिपेंड करेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, m पे। ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन। और जितना हम यूज करेंगे डियर, उस एप्लीकेशन में हम इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैं क्या बोलूंगा? सेंटर ऑफ मास भी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सेंटर ऑफ मास। भाई जो मास का सेंटर होगा वही तो वेट का भी सेंटर होगा ना। ठीक है, जो मास का सेंटर होगा वही क्या होगा? वही वेट का भी सेंटर होगा। ठीक है, मास का सेंटर का मतलब ये है, देखो भाई अगेन देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, दैट इज, अब अगेन अगर मैं यहां पे एक ये बॉडी कंसीडर कर लूं, भाई ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये बॉडी, भाई ध्यान से देखना, ये बॉडी मैं बोल रहा हूं दिस बॉडी इज मेड ऑफ स्टील। ये पूरा बॉडी किसका बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है। दिस बॉडी इज मेड ऑफ स्टील, ये स्टील का बना हुआ है भाई, पूरा बॉडी स्टील का बना हुआ है। ठीक है, ओके, ये हो गया इसका बी विड्थ, अभी ध्यान से देखना, और ये हो गया इसका डेप्थ डी। अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका सेंट्रॉइड कहां पे होगा, सो आप मेरे को बोलोगे जो इसका सेंट्रॉइड होगा वो बिल्कुल सेंटर पे होगा भाई, सी पे। सेंट्रॉइड कहां पे होगा? बिल्कुल सेंटर पे होगा। इधर से b/2 पे होगा और इधर से d/2 पे होगा, एग्जैक्टली सेंटर पे होगा। ठीक है, बिकॉज अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, अगर यहां से सेंटर से सी से कट कर दूं, ठीक है, तो राइट का और लेफ्ट का एरिया सेम बनेगा। और मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टली सी से कट कर दूं तो ऊपर का और नीचे का एरिया सेम बनेगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सेंटर ऑफ मास का मतलब, भाई सेंटर ऑफ मास का मतलब भी तो वही है। अगर मैं इसको उस पॉइंट पे कट कर रहा हूं, और लेफ्ट का और राइट का अगर मास एग्जैक्टली सेम है, और अगर मैं उस पॉइंट से उसको हॉरिजॉन्टली कट कर रहा हूं और ऊपर का और नीचे का मास अगर एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब वही पॉइंट हमारा क्या है? सेंटर ऑफ मास भी तो होगा। वही पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ मास भी तो होगा। तो इस केस में डियर, ये जो मेरा सी पॉइंट है, यही मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा सी जी बन जाएगा। इस केस में सी और सी पॉइंट एग्जैक्टली सेम पॉइंट बनेंगे,
सी और सी पॉइंट क्या बनेंगे, एग्जैक्टली सेम पॉइंट बनेंगे। क्यों? बिकॉज अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करूं, यहां से ऊपर का और नीचे का एरिया सेम है और ऊपर का और नीचे का मास भी तो सेम है। अगर मैं हाफ से कट करता हूं तो ऊपर का मास और नीचे का मास एग्जैक्टली सेम होगा। मास सेम होगा तो वेट सेम होगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं इसको यहां से वर्टिकली कट करता हूं तो लेफ्ट का और राइट का मास एग्जैक्टली सेम होगा कि नहीं होगा? अगर ऐसा है तो यही पॉइंट मेरा क्या होगा, यही पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ मास भी तो होगा। मास का सेंटर भी तो यही है ना। सो इस केस में डियर मेरा सी पॉइंट दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सी जी पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे आए हैं। एग्जैक्टली किस पे आए हैं? सेम पॉइंट पे आए हैं। तो क्या हर बार मेरा सी और सी जी पॉइंट सेम, सी और सी जी जो पॉइंट होंगे वो दोनों कोइंसाइड करेंगे? क्या एवरी केस में ऐसा होगा? क्या सब केस में ऐसा होगा? क्या चेक करते हैं भाई। इधर देखो, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, इधर देखो, ये सपोज डियर कोई भी टू डायमेंशनल बॉडी है, टू डायमेंशनल बॉडी है और इसको अपन ने इस तरह से बनाया है, ध्यान से देखना भाई, इसको अपन ने इस तरह से बनाया है कि जो इसका अपर पार्ट है, इसका जो अपर हाफ है, ये जो अपर हाफ की मैं बात कर रहा हूं, ये जो अपर हाफ है इसका, ये दिस। तो डियर अपर हाफ इज मेड ऑफ वुड। इसका जो अपर हाफ है वो किससे बना हुआ है? वुड से बना हुआ है, लकड़ी से। अपर हाफ किससे बना हुआ है? वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। और जो इसका बॉटम हाफ है, द बॉटम हाफ, ये जो इसका बॉटम हाफ, ये जो इसका बॉटम हाफ है, ये हम बोल रहे हैं कि जो बॉटम हाफ है इसका, ये किससे बना हुआ है? ये स्टील का बना हुआ है भाई। किसका बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आप मेरे को बताओगे भाई, इसका सेंट्रॉइड के बारे में पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब आंसर करोगे मेरे को आप चैट बॉक्स में। मैं आपसे इसके सेंट्रॉइड के बारे में पूछ रहा हूं। तो सेंट्रॉइड के बारे में जब पूछ रहा हूं तो ऑप्शन ए में आपको दूंगा, एकदम सेंटर पे होगा क्या? एकदम सेंटर पे होगा क्या सेंट्रॉइड? या ऑप्शन बी सेंटर से ऊपर, अबव सेंटर? क्या सेंटर से ऊपर होगा, अबव सेंटर? और ऑप्शन सी क्या सेंटर से बिलो होगा, बिलो सेंटर? बिलो सेंटर। बोलो भाई, ऑप्शन ए, बी या सी? आंसर करेंगे सब लोग। कहां मिलेगा आपको इसका सेंट्रॉइड? कहां पे मिलेगा? ये अगर बी है, दिस इज बी, ठीक है, ये पूरा डी है, दिस इज डी, ओके। और ये मैं बोल रहा हूं दिस इज डी बाई टू, डी बाई टू। सो डियर क्या सेंट्रॉइड आपको इसका डी बाई टू पे मिलेगा? यस और नो? एग्जैक्टली सेंटर पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ भाई। एग्जैक्टली सेंटर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सबका आंसर ठीक है भाई। विशाल का ठीक है, इंजीनियरिंग आशिक का, आईएसएम का, उमर, सबका, हर्षित का, सबका आंसर ठीक है। बिकॉज सेंट्रॉइड को इस बात से मतलब ही नहीं है कि ये लकड़ी का बना है, स्टील का बना है, आयरन का बना है, मिट्टी का बना है, किससे बनाओ। सेंट्रॉइड को तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि इसका शेप क्या है, क्या इसका एरिया बन रहा है, ये उस शेप का सेंटर है, ये उस ज्योमेट्री का सेंटर होगा, वो है सेंट्रॉइड। अब अगर मैं आपसे पूछूं सेम चीज, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में क्या बोलोगे? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन? क्या होगा बोलो, क्या होगा? तीनों ऑप्शन सेम है यहां पे भी। ए ऑप्शन सेंटर, बी ऑप्शन अबव सेंटर, सी ऑप्शन बिलो सेंटर। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा भाई? किधर होगा? चलो भाई सब लोग आंसर करेंगे। हर्षित ने बोला सी, विशाल बोल रहे हैं ए, ललित ने बोला सी, अस्मत बोल रही है सी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा भाई? सेंटर पे होगा, सेंटर से नीचे होगा या सेंटर से ऊपर होगा? ए बोल रहे हैं, बी भी बोल रहे हैं, अबव सेंटर बोल रहे हैं। अरे देखो देखो, ध्यान समझना मेरी बात। किसका डेंसिटी ज्यादा होता है ये बताना जरा। डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? स्टील का डेंसिटी ज्यादा होगा या वुड का डेंसिटी ज्यादा होगा? स्टील का डेंसिटी ज्यादा होगा या वुड का डेंसिटी ज्यादा होगा? स्टील का डेंसिटी ज्यादा होगा ऑब्वियसली वुड से। स्टील का डेंसिटी ज्यादा होगा। और मास क्या होता है? डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। भाई ऊपर नीचे का वॉल्यूम तो सेम कर दिया ना अपन ने, जितना वॉल्यूम ये है उतना ही वॉल्यूम ये है, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ स्टील, भाई ध्यान से चेक कर लो, अगर वॉल्यूम ऑफ स्टील सेम है वॉल्यूम ऑफ वुड के, हर्षित बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, अगर वॉल्यूम ऑफ स्टील एग्जैक्टली सेम होगा वॉल्यूम ऑफ वुड के, सो डेंसिटी तो स्टील का ज्यादा है ना। सो डियर स्टील का मास ऑफ स्टील विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ वुड।
मास ऑफ स्टील विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ वुड। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर स्टील का मास ज्यादा है, इसका मतलब ये बॉडी ऐसी होगी, ऊपर से तो क्या है, हल्की है, और नीचे से क्या है, भारी है। अब अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर से कट कर दूं, भाई चेक कर लेना, अगर बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले लूं, ये सेंटर जो पॉइंट होगा ये सी पॉइंट होगा मेरा, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर से कट कर दूं, ऊपर नीचे का एरिया एग्जैक्टली सेम होगा, ऊपर नीचे का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम होगा। क्या ऊपर का मास और नीचे का मास सेम है क्या? बिल्कुल भी सेम नहीं है। ऊपर का मास कम है, चेक कर लो, वुड का मास कम है स्टील से, ऊपर का मास कम है, नीचे का मास ज्यादा है। तो ये मास का सेंटर हो ही नहीं सकता। मास का सेंटर तो वो होगा ना, अगर यहां से कट करूं तो ऊपर नीचे का मास सेम होना चाहिए। तो ये मास का सेंटर डियर हो ही नहीं सकता। मास का सेंटर वो पॉइंट होगा जहां से कट करूं तो ऊपर नीचे का मास सेम होना चाहिए। अब ऊपर तो हल्का है, नीचे भारी है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका क्या होगा, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होगा मास को बैलेंस करने के लिए। ऊपर हल्का था ना, अब इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगा कि ऊपर का मास और नीचे का मास एग्जैक्टली सेम हो जाए। ऊपर का मास और नीचे का मास एग्जैक्टली सेम हो जाए, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आएगा डियर, बिलो सेंटर आएगा, सी पॉइंट होगा, बिलो सी जाएगा। भाई ये बात सबको समझ में आई? यस और नो बता के चलना। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो बोलो अभी। अगर किसी को कोई डाउट है, ठीक है, तो चैट बॉक्स में यस लिख दो। अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में यस लिख दो अभी भी। अगर नहीं है तो नो लिख दो एक बार, सो दैट मेरे को क्लियर हो जाए। ये चीज सबको समझ में आई? अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में यस लिख दो, नहीं है तो नो लिख दो। ओके ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं सपोज, लेट मी चेंज द कलर, अगर मैं सपोज ये ले लेता हूं इधर भाई, ठीक है, अगर मैं इधर ये कंसीडर करता हूं दिस, देखो ध्यान से, हाँ, ये एक ब्लॉक इधर रखा हुआ है भाई, एक ब्लॉक इधर रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और अगर मैं बोलता हूं ये जो ब्लॉक का मास है ये 2 kg है, और ये जो ब्लॉक का मास है ये भी 2 kg, ठीक है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखना भाई, जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये सपोज कितना है, 10 मीटर्स, 10 मीटर्स। दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे को बताओगे कि इसका अभी निकालना कैसे है, बाद में देखेंगे। अभी तो आप जितनी आपको नॉलेज है ना उससे आप बताओगे, और देखो आप ना मैक्सिमम टाइम पे सही बता दोगे चीजों को, ठीक है, भले ही आपको फॉर्मूला ना पता हो लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं डियर, इसका CG कहां पे लाई करेगा, CG फ्रॉम ए से बताना है, CG फ्रॉम ए से CG बताना है, कहां पे लाई करेगा, ऑप्शन ए 10 मीटर्स, ऑप्शन बी 5 मीटर्स, ऑप्शन सी 8 मीटर्स, ऑप्शन डी 0। बोलो भाई ABCD क्या ऑप्शन आएगा, क्या ऑप्शन आएगा? सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, हर्षित का, इंजीनियर जी का, ललित का, उमर का, ठीक है, 5 मीटर होगा, बिल्कुल ठीक है भाई। अगर मैं इसको सेंटर से बिल्कुल 5 मीटर से यहां पे एक सपोर्ट दे दूं ऐसे, ठीक है, ऐसे एक सपोर्ट दे दूं यहां पे, चेक कर लो, ये यहां पे अगर मैं इसको ऐसे ये सपोर्ट लगा दूं यहां पे, ये बिल्कुल ऐसे, बस ये सपोर्ट दे दिया है यहां पे, ये कहां से, यहां से 5 मीटर पे, तो क्या ये यहां से होल्ड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होल्ड होगा, ऐसे बिल्कुल, ठीक है, ऐसे, बिकॉज राइट का और लेफ्ट का मास एकदम बैलेंस हो गया ना यहां पे से, तो ये क्या हो जाएगा इसका, यही तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यही क्या हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, है ना। और अगर मैं आपसे पूछता हूं सिमिलरली, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें है भाई, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें चल रही है अभी, इसके बाद धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे। ये अब देखो अगेन, अगर मैं बोलता हूं इधर है 2 kg, इधर 2 kg,
और इधर कितना है, इधर 4 kg है भाई, इधर 4 kg है, अगेन 10 मीटर पे है, एक दूसरे से कितने पे है, 10 मीटर पे है, ये A है और ये B है। अगेन मैं आपसे पूछता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम B, देख लेना ऑप्शन, देखना भाई पहले ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए क्या है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम B मोर देन 5 मीटर, ऑप्शन बी क्या है, इक्वल टू 5 मीटर, ऑप्शन सी क्या है, लेस देन 5 मीटर्स। बोलो भाई क्या आंसर आएगा, बोलो भाई क्या आंसर आएगा, मोर देन 5 मीटर, इक्वल टू 5 मीटर या लेस देन 5 मीटर, सब लोग आंसर करेंगे भाई। ए आंसर कर रहे हो है, कुछ भी बिना देखे, मैं बोल रहा हूं अच्छे से देख लो पहले, मैंने बी से पूछा है, ए से थोड़ी पूछा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बी से बताना है, ए बोले जा रहे हैं। क्या होगा, क्या आंसर करेक्ट, ये सी होगा, बिल्कुल ठीक है, सी ही तो होगा, है ना। अरे इस साइड पे जो वेट है, इस साइड पे वेट कितना है, अब इस साइड पे वेट कितना है 20 न्यूटन, अगर जी का वैल्यू 10 ले ले, और इस साइड वेट कितना है 40 न्यूटन। अगर इसको सेंटर से ब्रेक कर दूं तो इधर का वेट 20 है, इधर का वेट 40 है, तो इधर वेट कम होगा, इधर वेट ज्यादा होगा ना, तो इसलिए वेट बैलेंस करने के लिए थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट होगा ना, इधर की तरफ शिफ्ट होगा थोड़ा सा, तो बी के ज्यादा पास होगा, तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 5 मीटर। जब बी से मेजर करूंगा तो आधे से कम होगा, लेस देन 5 मीटर होगा, इसलिए यहां पे जब मैं इसको सेंटर से ब्रेक करता हूं, इधर भी 2 kg है, इधर भी 2 kg है, यहां पे सेंटर से ब्रेक करेंगे, इधर 2 kg है, इधर 4 kg है, भाई बैलेंस नहीं होंगी चीजें, ठीक है। सेंट्रॉइड तो वहां पे होगा ना जहां पे बिल्कुल वेट बैलेंस रहेगा या मास बैलेंस रहेगा, वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सो भाई ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताओगे, सेंट्रॉइड इज अ प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, 2 डायमेंशनल बॉडीज में एरिया का सेंटर होगा, 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए वॉल्यूम का सेंटर होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो पॉइंट है जहां पे बॉडी का वेट हम अज्यूम करते हैं कि एक्ट कर रहा है, और ये जो बॉडी का मास होगा या बॉडी का वेट होगा उसका सेंटर होगा, ठीक है। वहां से अगर बॉडी को कट करते हैं, 2 पार्ट में अगर बॉडी को कट करते हैं, ठीक है, उस पॉइंट से, तो दोनों पार्ट का जो मास या वेट है वो एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। और सेंट्रॉइड क्या है, अगर उस पॉइंट से कट करते हैं तो दोनों पार्ट का जो एरिया आएगा या वॉल्यूम आएगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे चीजों को, वो होगा हमारा सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सो किस कंडीशन में, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूं भाई, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूं, चेक कर लेना भाई, किस कंडीशन में सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट होंगे, कोई बताएगा आंसर। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब कॉन्साइड करेंगे, दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, ऐसा कब होगा, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, ऐसा कब होगा। होमोजीनियस बॉडी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और कोई आंसर करेगा, और कोई आंसर करेगा। सिमेट्रिकल एंड होमोजीनियस, सिमेट्रिकल वाला कोई केस नहीं यहाँ पे, सिमेट्रिक वाली नो, सिमेट्रिक वाली बात नहीं आएगी यहाँ पे। करेक्ट क्या होगा, दैट इज अगर बॉडी क्या होगा, इफ मास ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और मास यूनिफॉर्मली कब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जब उस बॉडी का डेंसिटी सेम होगा, पूरी बॉडी का डेंसिटी सेम होगा, पूरी बॉडी का डेंसिटी सेम होगा, मतलब वो बॉडी क्या होगी, होमोजीनियस होगी, बिल्कुल ठीक है। दैट इज फॉर होमोजीनियस बॉडी, होमोजीनियस बोले तो दैट मीन्स डेंसिटी, और क्या, और सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो क्या होगा, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर बॉडी का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है
ठीक है, मतलब अगर उसका डेंसिटी सेम है तभी तो ऐसा होगा, है ना। इफ फॉर होमोजीनियस बॉडी, होमोजीनियस किसको बोल रहे हैं, दैट इज मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज कोइंसाइड, ऑलवेज कोइंसाइड। क्या करेंगे हमेशा, ये कोइंसाइड करेंगे, हमेशा एक ही पॉइंट पे आएंगे भाई, दोनों किस पे आएंगे, हमेशा एक ही पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देखा था ना, ये वाला जो हमने एग्जांपल देखा था दैट इज ये वाला। इस केस में सी और सी जी दोनों सेम पॉइंट पे, क्यों, बिकॉज ये मास, ये पूरी बॉडी क्या है, पूरी बॉडी स्टील की बनी हुई है ना, पूरी बॉडी का डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है तो मास सेम है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है ना ऊपर का मास कम है नीचे का मास ज्यादा है। ठीक है, तो इस बॉडी के लिए सी और सी जी हमेशा क्या होंगे, सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। बट अगर इस तरह का कोई बॉडी होगा तो जिस साइड में भी मास ज्यादा होगा और जिस साइड में भी वेट ज्यादा होगा, एक ही बात है बोलना, ठीक है, मास को जी से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट होगा, तो उस साइड में आपका क्या हो जाएगा, सीजी शिफ्ट हो जाएगा बस। ओके, और सेंट्रॉइड तो ज्योमेट्री का सेंटर होगा, सी पॉइंट वहीं पे रहेगा यहाँ पे, ठीक है, सी पॉइंट यहीं पे रहेगा, सीजी यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, सीजी क्या होगा, शिफ्ट होगा। भाई ये तो था बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो डियर मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं, सपोज ये कोई बॉडी है, ये इस तरह का कोई भी मैंने शेप ले लिया, ये कोई भी मैंने शेप लिया, शेप का मेरे पास बॉडी है, और इस बॉडी के लिए अपने को क्या बताना है, इस बॉडी के लिए अपने को इसका सेंट्रॉइड लोकेट करना है। सेंट्रॉइड लोकेट करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका एक्स बार और वाई बार फाइंड करना है। अब एक्स बार और वाई बार फाइंड करना है तो वो उसके लिए कोई रेफरेंस एक्सिस चाहिए होगा ना, किसी रेफरेंस एक्सिस से ही तो बोलोगे एक्स बार वाई बार। तो सपोज आपको ये रेफरेंस एक्सिस गिवन है भाई, ये दिस इज रेफरेंस एक्स एक्सिस एंड दिस इज रेफरेंस वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपको रेफरेंस एक्सिस दिया है एक्स बार एंड वाई बार, दिस इज रेफरेंस एक्स एक्सिस एंड दिस इज रेफरेंस वाई एक्सिस। ठीक है, ओके, अभी ध्यान से देखना क्या प्रोसेस हम यहां पे करने वाले। सो मैं क्या बोलता हूं, ये कंप्लीट एरिया ए है, इस ये जो बॉडी है, इस बॉडी का कंप्लीट एरिया कितना है, कैपिटल ए। ठीक है, अब यहां पे मैं एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट्री एरिया दैट इज DA1, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया DA1, ओके, और यह स्मॉल एलिमेंट्री एरिया DA1। अब और ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो DA1 का जो डिस्टेंस है यहां से ये वाला y एक्सिस से, दिस डिस्टेंस इज x1, दिस डिस्टेंस इज x1, और DA1 का ये जो डिस्टेंस बनेगा x एक्सिस से, ये डिस्टेंस कितना बनेगा x2, ये डिस्टेंस कितना बनेगा x2, सॉरी ये डिस्टेंस कितना बनेगा y1, ये डिस्टेंस कितना बनेगा y1। सिमिलरली मैं एक और एरिया लेता हूं, वेरी स्मॉल एरिया अगेन DA2, वेरी स्मॉल एरिया DA2, और DA2 का जो डिस्टेंस है ये रेफरेंस y एक्सिस से कितना हो गया x2, और रेफरेंस x एक्सिस से जो डिस्टेंस बनेगा इसका, रेफरेंस x एक्सिस से जो डिस्टेंस बनेगा दैट इज y2, ये कितना हो जाएगा, ये y2। चलो एक और ले लेते हैं, एक और सपोज आई एम कंसीडरिंग वन मोर एरिया, हियर वन मोर एरिया DA3, और ये DA3 का जो डिस्टेंस बनेगा y एक्सिस से, ये मैं बोल रहा हूं x3, और x एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस बनेगा ये मैं बोल रहा हूं कितना होगा y। ये मैंने क्या किया, A पूरा बॉडी का एरिया था, उस पे मैंने स्मॉल 3 एरिया कंसीडर किए, और सिर्फ मैंने 3 एरिया कंसीडर नहीं किए, 3 एरिया मैंने यहाँ पे शो किए, मैंने यहाँ पे n नंबर ऑफ एरिया कंसीडर किए हैं, और स्मॉल n नंबर ऑफ एरिया इस तरह से कंसीडर किए हैं कि ये पूरा जो A है ये पूरा फिल हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, A फिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो कैपिटल एरिया A है ना, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू DA1 प्लस DA2 प्लस DA3 प्लस अप टू डैश 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 कहां तक, DAN। ऐसे मैंने n नंबर ऑफ एरिया इस पूरे सरफेस पे कंसीडर किए हैं, n नंबर ऑफ एरिया मैंने कंसीडर किए हैं, और इस तरह से कंसीडर किए हैं कि जो पूरा A मेरे पास कंप्लीट एरिया है ये पूरा फिल हो गया। ठीक है, अगर मैं सब एरिया को स्मॉल एरिया को n तक ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, टोटल कैपिटल A के इक्वल ही मिलने वाला है।
ठीक है, ओके। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे इसका जो सेंट्रॉइड है, ये मैं बोल रहा हूं ये इसका सेंट्रॉइड है, सपोज ये मैंने अज्यूम किया ये सेंट्रॉइड है, इट इज पॉइंट सी, ये इसका सेंट्रॉइड है, ओके। और इसको अपन क्या लेते हैं, थोड़ा सा इधर ले, ये इसका सेंट्रॉइड है भाई, दिस इज पॉइंट सी, ये सेंट्रॉइड। अब ये सेंट्रॉइड अगर मैंने बोल दिया तो जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होगा, जो वाई एक्सिस से, रेफरेंस वाई एक्सिस से, ये तो एक्स बार है ना, ये क्या है, ये तो एक्स बार है, ये तो एक्स बार है इस तरह से। और जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होगा कहां से, रेफरेंस एक्स एक्सिस से, ये क्या है, यही तो वाई बार है, यही क्या है, यही तो वाई बार है। सो दिस इज एक्स बार एंड दिस इज वाई बार। ये एक्स बार और वाई बार ही अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। एक्स बार और वाई बार ही क्या करना है अपने को, फाइंड करना। ठीक है, तो वेरिगनस थ्योरम लगाएंगे। अब ध्यान से देखना, वेरिगनस थ्योरम कैसे लगाएंगे, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये बोलता हूं कि मोमेंट ऑफ एरिया dA1 अबाउट वाई एक्सिस, चेक कर लो भाई, अबाउट वाई एक्स और अबाउट एक्स एक्सिस, चलो अबाउट एक्स एक्सिस। डियर ये जो मोमेंट, ये जो एरिया है dA1, ये एक्स एक्सिस के अबाउट कितना एरिया बनाएगा, कितना मोमेंट बनाएगा, दैट इज कितना बनाएगा, dA1 इंटू x1, यही तो बनाएगा। कितना बनाएगा, एक्स एक्सिस पे कितना मोमेंट बनाएगा, dA1 इंटू x1। सिमिलरली मोमेंट ऑफ एरिया dA2 जो एरिया है वो कितना मोमेंट बनाएगा, सेम अबाउट एक्स एक्सिस, दैट इज dA2 इंटू x2। भाई dA2 का कितना डिस्टेंस है x से, अच्छा y है ना, सॉरी ये क्या आएगा, y1। भाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये हो गया y1 और ये कितना हो गया, y। एरिया dA1 का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y1 है ना। एरिया dA2 का, ये रहा dA2 एरिया, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y2, इतना एरिया बनाएगा। सिमिलरली मोमेंट ऑफ एरिया dA3, ये जो मैंने स्मॉल एरिया कंसीडर किया है dA3, ये कितना मोमेंट बनाएगा, किस अबाउट एक्स एक्सिस कितना बनाएगा, dA3 इंटू y3, भाई dA3 का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y3 तो है, dA3 इंटू y3। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही करता जाऊं तो जो मोमेंट बनेगा एरिया dAn, ठीक है, जो dAn कोई एरिया होगा उसका जो मोमेंट बनेगा अबाउट सेम, दैट इज एक्स एक्सिस, तो कितना बनेगा, dAn इंटू yn। उसका डिस्टेंस सपोज कितना होगा, yn होगा ना। और अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, भाई ध्यान से देखना बिल्कुल, इन सब मोमेंट्स को अगर ऐड कर दूं तो क्या आएगा, dA1 इंटू y1 प्लस dA2 इंटू y2 प्लस dA3 इंटू y3 प्लस अप टू डैश 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 dAn इंटू yn। इन सब को अगर मैं ऐड कर दूं मोमेंट्स को, तो वेरिगनस थ्योरम क्या बोलती है, वेरिगनस थ्योरम, अब याद करो, दोबारा याद करो, क्या था वेरिगनस थ्योरम, दैट इज मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस और समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। अभी चेक कर लो, ये क्या है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने सम किया है किसका, मोमेंट्स का, ये मैंने मोमेंट का सम किया है अबाउट एक्स एक्सिस। जो मैंने छोटे छोटे इंडिविजुअल एरिया लिए हैं ना, उनके मोमेंट का सम किया है अबाउट एक्स एक्सिस। और इन जो छोटे छोटे एरिया है इनका जब मैं ऐड करता हूं तो नेट एरिया कितना बनेगा, नेट एरिया तो ए बनेगा। सो यहां पे वेरिगनस थ्योरम अप्लाई करेंगे एरिया की फॉर्म में। देखो ये क्या किया मैंने, समीशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, summation of moment of individual area about x axis is equal to area of their resultant area कितना है a, इसका ये किसके इक्वल होगा, जो रिजल्टेंट एरिया मोमेंट बनाएगा अबाउट सेम
एक्स एक्सिस, तो जो रिजल्टेंट एरिया है ए, इसका डिस्टेंस मैंने कितना अज्यूम किया है एक्स एक्सिस से, वाई बार, ये कितना हो जाएगा ए इंटू वाई बार दिस। ये मैंने क्या अप्लाई कर दिया, ये मैंने यहाँ पे वेरिग्नन्स थ्योरम लगा दिया भाई, वेरिग्नन्स थ्योरम लगा दिया है, चेक कर लो, अगर इसमें किसी को कोई डाउट होगा ना इसके बाद पूछ लेना, इसको पहले कंप्लीट होने दो। ये वेरिग्नन्स थ्योरम लगाया है, समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट एरिया अबाउट सेम एक्सिस है। ये तो काम किया है, बस यही तो किया है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो पूरा सम है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या ऐसे लिख लूं, चेक कर लो, समीशन ऑफ y इंटू डी ए, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल्स टू a इंटू वाई बार। ये सम किया है ना सबको, किसका सम है, dA1 y1 dA2 y2 dA3 y3 अप टू dAn yn, समीशन ऑफ y इंटू dA, और दैट इज, और ऐसे लिख सकते हैं दैट इज yi इंटू dAi, i कहां से कहां तक जा रहा है, i जा रहा है 1 से लेके n तक, है ना। तो यहां से डियर चेक कर लो, y बार क्या आएगा, y बार क्या आएगा, y बार आएगा, y बार आएगा, y बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ y dA अपॉन a, समीशन ऑफ y dA अपॉन a, और a क्या है, व्हाट इज a, a सब छोटे छोटे एरिया का समीशन ही तो था, a सब छोटे छोटे एरिया का समीशन था, सो y बार क्या आएगा, समीशन ऑफ y dA, समीशन ऑफ y dA अपॉन समीशन ऑफ dA, समीशन ऑफ y dA अपॉन समीशन ऑफ dA। और आपको अच्छे से पता है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब भी तो समीशन ही होता है ना, इंटीग्रेट करना मतलब सम करना। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dA अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dA। ऐसे में क्यों बता रहा हूं भाई, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लेंगे इंटीग्रेशन की फॉर्म में, इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेंगे आपसे और फंस जाओगे फिर, ठीक है। आपको तो पता है भाई, जब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो तो जानते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा कि y बार क्या होगा, समीशन ऑफ y dA मतलब a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अप टू डैश 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 कहां तक, an yn अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू डैश 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 कहां तक, an तक। तो यही तो है जो लिखा है, वो यही तो है, समीशन ऑफ y dA, ये दैट इज a इंटू वाई का ऐड करके सम कर दिया, नीचे क्या है समीशन ऑफ a, सब एरिया का सम कर दिया। तो फाइंड तो ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया अगर थियोरेटिकल में 4 ऑप्शन होंगे कि y बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये गड़बड़ कर जाओगे आप, तो ये गड़बड़ कर जाओगे, ये गड़बड़ कर जाओगे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ मैंने भी कर दिया है, कुछ गड़बड़ कर दिया है, किसी ने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, दैट इज y बार। अच्छा ठीक है, ओके ओके नहीं भाई, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। इस तरह से करेंगे। सिमिलरली अगर मैं यही काम करता हूं अबाउट y एक्सिस, अगर मैं क्या लेता हूं, अगर मैं मोमेंट लेता हूं अबाउट y एक्सिस, कंसीडर मोमेंट अबाउट y एक्सिस, अगर मैं सेम काम करता हूं अबाउट y एक्सिस के अबाउट, तो मेरे को क्या मिलेगा, x बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट इज समीशन ऑफ x dA, y एक्सिस से डिस्टेंस तो x है ना, इक्वल्स टू क्या आएगा, a इंटू एक्स बार, a इंटू एक्स बार आएगा, ठीक है, a इंटू एक्स बार। तो यहां से x बार कितना आएगा, x बार आएगा आपका यहां से, दैट इज समेशन ऑफ x dA अपॉन समेशन ऑफ dA। और कैसे लिख सकते हैं, समेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x dA अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ d। इस तरह से डियर x बार का फॉर्मूला बनेगा, फाइंड कैसे करेंगे भाई, फाइंड तो वैसे ही करेंगे जो बचपन से करते आ रहे हो, x बार क्या होगा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डैश 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 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से फाइंड करेंगे।